देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही। रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का, खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट तरह सुनवाई। चीफ जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ आज सुना सकती है अंतरिम आदेश। न्यायिक सेवा में एंट्री की योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जज बनने के लिए 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस होना अनिवार्य। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद फडणवीस, अजित पवार, मोदी, शाह सबका शुक्रिया करते हुए कहा कि अंत भला तो सब भला। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ जांच के लिए एमपी सरकार ने बनाई एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आईजी ऑफिसर की अगुवाई में 3 अधिकारियों की टीम करेगी जांच। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को दी जानकारी। कहा सीज फायर को लेकर किसी देश ने नहीं की मध्यस्थता। गिरफ्तारी के खिलाफ अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई। ऑपरेशन सिंदूर पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने किया था विवादित पोस्ट। देशद्रोही वाले बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस। धीरेन्द्र शास्त्री को अदालत में पेश होने का आदेश। कुंभ में न जाने वालों को धीरेन्द्र शास्त्री ने देशद्रोही कहा था। 22 मई को बीकानेर जाएंगे पीएम मोदी। देशनोक में करणी माता मंदिर में दर्शन के साथ ही रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। मुंबई के कई सब स्टेशन समेत देश भर के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को करेंगे 103 का वर्चुअल उद्घाटन। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके स्वागत को लेकर भव्य तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लखनऊ का पहला दौरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों पर मुकदमा चलाने की पूर्व मंजूरी के फैसले पर पुनर्विचार का वक्त आ चुका है। भारतीय सेना का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में 64 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए, 90 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में टारगेट को नष्ट करने की सेना की तोपों ने निभाई अहम भूमिका। भारतीय सेना ने रणनीतिक ऑपरेशन को दिया था अंजाम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा लालू जी का असली स्वरूप सभी ने देखा। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी करतूतें लोगों के सामने आएंगी। अहमदाबाद के चंडोला झील इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इस इलाके से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी भी गिरफ्तार हुए। लखनऊ के बंगला बाजार चौराहे पर भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को छुड़ाने की रेस्क्यू टीम पर हुआ हमला। एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। कन्नौज पुलिस ने छिबरा मऊ में सोमवार देर रात प्रदर्शन कर रही भीड़ पर किया लाठीचार्ज। पुलिसकर्मियों ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रामनगर बना अपराध का केंद्र। नकाबपोश बदमाश ने घर में घुसकर महिला पर चाकू से किया हमला। ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगलवार पर लेटे हनुमान जी पर लगा भक्तों का तांता। तुलसी की माला, लड्डू चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़। प्रयागराज में ससुर खदेरी नदी किनारे मिला शव। मृतक पुनीत का दोस्त की बहन से था करीबी संबंध। युवती से संबंध तोड़ने के बाद खुद कनपटी पर गोली मारी। 20 साल की रंजिश का बदला। 2 सगे भाइयों ने एक 55 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। हत्या के बाद मौके से फरार हुए। बेंगलुरु में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 3 हुई। मामले की जांच जारी। यूपी के जौनपुर में युवक पर ईंटों से हुआ हमला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जम्मू कश्मीर में महिला आर्मी डॉक्टर ने कठिन हालात का सामना करते हुए अखनूर में अहम भूमिका निभाई। नियंत्रण रेखा के पास तैनात रहते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा की। त्रिपुरा में बांग्लादेश से आयात पर डीजीएफटी बंदरगाह प्रतिबंधों पर आईपीसी अगरतला में बैठक आयोजित। लद्दाख के कारगिल में आपदा प्रबंधन तैयारी और जागरूकता शिविर आयोजन। तकनीकों और जीवन रक्षक तरीकों के बारे में ट्रेन किया गया। दिल्ली में 16वीं सदी में बनी राजों की बावली कायाकल्प के बाद जनता के लिए फिर से खुली। संरक्षण का काम पूरा किया गया। हरिद्वार में ज्वालापुर में कपड़ों के गोदाम में लगी आग। सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किया गया काबू। साइबर ठगी के आरोप में दिल्ली से 2 लोग हुए गिरफ्तार। सरकार की फर्जी वेबसाइट बताकर लोगों से करते थे ठगी। मध्य प्रदेश के नीमच में साइबर सेल को मिली सफलता। धोखाधड़ी के पीड़ितों से 15 लाख की अधिक वसूली की गई। 208 फर्जी खातों पर कार्रवाई हुई। गुजरात के दाहोद मनरेगा गबन मामले में 5 और गिरफ्तार। डिप्टी एसपी जगदीश भंडारी ने दी जानकारी। संभल में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर का पर्दाफाश। बिना योग्यता के कर रहा था जांच। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को भी जब्त किया।
यूपी के रायबरेली में अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, लाखों के सोना चांदी समेत 23 लोग गिरफ्तार हुए। गैंग में ज्यादातर महिलाएं शामिल। आगरा में नेता गोपाल चाहर और अर्जुन गिर्ज समेत कई अज्ञात पर देशद्रोह की धारा में दर्ज हुआ केस। तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप। हरियाणा के पानीपत में पकड़े गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट आरोपी नोमान को लेकर कैराना पहुंची पानीपत CIA। प्रयागराज में दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों से किया खेत में हमला। जमीनी विवाद में दबंगों ने की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में पुलिस की गौ तस्कर के साथ मुठभेड़। एक गौ तस्कर घायल, एक अपराधी फरार। घायल अपराधी गिरफ्तारी के कब्जे से कई हथियार भी बरामद हुए। दक्षिण कोरिया के यंग से किम नामक युवक बिना वीजा के बिहार के रक्सौल में एक होटल में रहने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। पिछले 6 महीने से वो बगैर वीजा के ही होटल में रह रहा था। पटना में 3 अज्ञात लोगों ने युवक को गोली मारी। नालंदा मेडिकल कॉलेज में युवक ने दम तोड़ा। पुलिस कर रही जांच। हरियाणा से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नूंह से एक शख्स गिरफ्तार। जांच में पाकिस्तानी नंबरों से की गई बातचीत का खुलासा। बिहार के समस्तीपुर में दुकान में लूटपाट करने आए बदमाशों ने दुकान के मालिक को गोली मारी। भीड़ ने पीट कर 2 बदमाशों की हत्या की। रुड़की में एक वुड फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा। कर्मचारी से टकराया लकड़ी का बड़ा टुकड़ा। हादसे में कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के कैथल में सड़क हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत। चंडीगढ़ से बीकानेर जा रही थी पर्यटकों की बस। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर लगातार खराब श्रेणी में दर्ज। अधिकतर तापमान 41 डिग्री रहने की संभावना। दिल्ली का AQI 201 के साथ खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। असम की राजधानी गुवाहाटी में 2-3 घंटे तक मूसलाधार बारिश। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। राजधानी में बारिश, आंधी का अलर्ट। गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली NCR में उमस और चिलचिलाती धूप से लोग हैं परेशान। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी। 4 धाम यात्रियों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी हुई। प्लेऑफ की रेस से बाहर, राजस्थान जीत के साथ लेना चाहेगी विदाई। दिल्ली में चेन्नई से आज होगा सामना। लखनऊ प्लेऑफ की रेस से हुई बाहर। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तीसरा संयुक्त सबसे तेज अर्धशतक बनाया। 18 गेंदों पर 50 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने आउट होते ही अपना आपा खोया। दिग्विजय राठी से हुई लड़ाई। अंपायर्स ने किया बीच बचाव। वाराणसी में व्यापारियों ने किया तुर्की और अजरबैजान के व्यापार न करने का फैसला। ट्रैवल एजेंट्स भी वहां न जाने की दे रहे सलाह। अमेरिका ने भारत में ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के बाद दिया बयान। कहा रूस और यूक्रेन युद्ध विराम वार्ता तत्काल शुरू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा पुतिन ने बातचीत के दौरान फर्स्ट लेडी मेलानिया की तारीफ की। कहा अमेरिका ऐसी समर्पित और दयालु महिला पाकर सौभाग्यशाली है। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल रेकनिंग ने मार्वल्स फिल्मों को पीछे छोड़ा। 2 दिन में डबल डिजिट के पार पहुंचा कमाई का आंकड़ा। हॉलीवुड की लेटेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का धमाकेदार प्रदर्शन। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ का किया कलेक्शन। आशिकी फेम अनु अग्रवाल का बड़ा खुलासा। कहा फिल्मों में जो पैसा लगता था वो अंडरवर्ल्ड से आता था। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग इंडस्ट्री चलाते थे। गिरफ्तार हुई बांग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया। छात्र की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तारी वारंट हुआ था जारी। तुर्की में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग पर लगा बैन। फिल्म मेकर और फाइज के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने कहा अब होगा बड़ा नुकसान।